Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. नेक्स्ट चैप्टर है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 देख लिए थे हम लोग। पार्ट 2 में देखो क्या दिखा रहा है। देखो, फर्स्ट टॉपिक है आपका विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का मतलब क्या होता है कि जब कोई सॉलिड मटेरियल, कोई सॉलिड लिक्विड, सॉलिड मतलब जो गाढ़ा लिक्विड होगा, जब वो मूव करता है तो उसके जितने भी लेयर्स होते हैं उन सारे लेयर्स के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। और वो जो रिलेटिव मोशन होता है उसके कारण से उन सारे लेयर के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है वो दोनों लेयर्स को अपोज करने का काम करता है। तो इसी ये जो अपोजिशन फोर्स होता है इसको विस्कस फोर्स कहा जाएगा। वो फोर्स जो लिक्विड की अलग अलग लेयर्स के बीच में लगता है उसको विस्कस फोर्स कहा जाता है। विस्कस फोर्स जो है वो टेंजेंटली लगता है उस लिक्विड पे, और इसकी जो वैल्यू होती है वो अलग अलग लिक्विड के लिए अलग अलग होती है। इस फोर्स को हम यहाँ पे विस्कस फोर्स कहेंगे, और इस टाइप के प्रॉपर्टी को विस्कोसिटी कहा जाता है। विस्कोसिटी वो प्रॉपर्टी होती है लिक्विड की जो कि टू सक्सेसिव लेयर्स के रिलेटिव मोशन को अपोज करने का काम करता है। बिकॉज विस्कोसिटी के ही कारण जो लिक्विड है वो अपने फ्लो को ऑब्स्ट्रक्ट करता है। मतलब कि वो जब फ्लो करता है तो वो रुक रुक के फ्लो करता है। आप देखेंगे कि जो डाइल्यूट लिक्विड होता है वो इजिली फ्लो करता है एज कम्पेयर टू जो कंसंट्रेटेड लिक्विड होता है उसके। ठीक है, तो जो लिक्विड का सरफेस है, सरफेस ऑफ लिक्विड हैविंग मोर विस्कोसिटी, जिसका विस्कोसिटी ज्यादा होगा वो बहुत स्लो फ्लो करेगा, और जिसका विस्कोसिटी कम होगा वो बहुत फास्ट फास्ट मूव करता है। थिक लिक्विड की अगर हम बात करें, जैसे कि हो गया यहाँ पे हनी, ग्लिसरीन, ठीक है, ये सारे जो है वो आपके थिक लिक्विड होंगे। और थिन लिक्विड की बात करें तो आपका आएगा वहां पे वाटर हो गया, मिल्क हो गया, ऑयल भी आप थिक लिक्विड में ले सकते हैं, लेकिन वो ज्यादा थिक नहीं होता है। तो कुछ एग्जांपल दिए हैं विस्कोसिटी की, विस्कोसिटी के कारण हम क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम एयर में वी कैन वॉक फास्ट इन एयर देन इन वाटर। वाटर के कंपेयर में हम एयर में ज्यादा फास्ट मूव करते हैं। हम अपने एटमोस्फेयर में इजिली चल सकते हैं एज कम्पेयर टू वाटर के, क्योंकि जो एयर की विस्कोसिटी होती है बहुत कम होती है वाटर से। इस कारण से बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी ऑफ एयर द पार्टिकल ऑफ क्लाउड फॉल डाउन स्लोली। ठीक है, जो बादल के पार्टिकल्स होते हैं, बादल के जो छोटे छोटे कण होते हैं वो धीरे धीरे डाउन होने लगते हैं। ठीक है, और वो आपको एयर में फ्लोट करते हुए दिखाई देंगे बिकॉज ऑफ विस्कोसिटी। अगर हम हनी और वाटर को दो अलग अलग बीकर में रखते हैं, ठीक है, सेपरेट बीकर में रखेंगे और उसको स्टार करेंगे, देन उसको छोड़ देंगे, तो जो हनी है वो जल्दी से रेस्ट पे आ जाता है एज कम्पेयर टू वाटर के। वाटर जो है वो थोड़ा लेट रेस्ट पे आएगा, लेकिन हनी जो है वो तुरंत रेस्ट पे आ जाता है, क्योंकि हनी जो है वो ज्यादा लिक्विड, ज्यादा विस्कस होता है एज कम्पेयर टू वाटर के।
तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिया हुआ है। अब आगे देखते हैं मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, द विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू कोहेसिव फोर्स एक्टिंग अमंगस्ट देयर मॉलिक्यूल। कोहेसिव फोर्स क्या होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट एनुअल चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पे फिलहाल हम देखते हैं कि जो गैस होता है, गैसेस की जो विस्कोसिटी होती है उसको कोहेसिव फोर्स के बेस पे एक्सप्लेन नहीं किया गया था, बिकॉज गैसेस की जो गैस के बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट दिए हुए हैं जो इम्पोर्टेंट है। डिपेंडेंस ऑफ विस्कोसिटी। हाँ, तो यहाँ पे देख रहे थे हम लोग डिपेंडेंसी। विस्कोसिटी किस पे डिपेंड करता है? सबसे पहले तो यहाँ पे लिखा हुआ नेचर पे डिपेंड करता है कि लिक्विड की विस्कोसिटी कितनी है। अगर लिक्विड आपका बहुत ज्यादा गाढ़ा है तो उसका विस्कोसिटी पावर भी ज्यादा होगा, और अगर लिक्विड आपका पतला है, मतलब कि वाटर जैसा है, तो उसकी विस्कोसिटी पावर कम होती है। ये नेचर पर डिपेंड करता है। उसके बाद है प्रेशर। अगर हम लिक्विड के प्रेशर को बढ़ा देते हैं, ठीक है, जैसे जैसे लिक्विड की विस्कोसिटी बढ़ती है उसके प्रेशर को इंक्रीज, तो प्रेशर भी इंक्रीज होता जाता है। उसके बाद है टेम्परेचर। टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाएंगे, जो विस्कस लिक्विड है वो आपका डाइल्यूट लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम उसके मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलती जाएगी, और जैसे जैसे एनर्जी मिलती जाएगी जो आपका लिक्विड है, जो एकदम थिकर लिक्विड है, वो आपका थिनर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है। कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो है फॉर्मूले के बेस पर बना हुआ है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम अज्यूम करेंगे, यहाँ पर एक सरफेस दिया हुआ है P और Q। ठीक है, ये एक लिक्विड का सरफेस दिया हुआ है, इसके ऊपर बहुत सारे जो लिक्विड है वो फ्लो कर रहे हैं, तो उनको भी हम लेबल कर लेंगे।
लेयर हो गया आपका, बी लेयर हो गया आपका, ठीक है। तो इस फर्स्ट वाले लेयर से सेकंड वाले लेयर के बीच का गैपिंग हो गया एक्स, और फर्स्ट वाले लेयर से लास्ट वाले लेयर के बीच का गैप हो गया आपका एक्स प्लस डी एक्स। वैसे ही जो इसका वेलोसिटी होगा, इसका वेलोसिटी होगा फर्स्ट लेयर का वी वेलोसिटी और सेकंड का वी प्लस डी वी वेलोसिटी। तो यहाँ पर हमने माना कि ए और बी दोनों ही एक्स और एक्स प्लस डी एक्स डिस्टेंस पर प्रेजेंट है, ठीक है। इनकी वेलोसिटी वी और वी प्लस डी वी है। तो जब ये लिक्विड एक दूसरे के ऊपर फ्लो करता है, मतलब कि अपोज करता है, तो वहां पे एक परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। ये वाला लेयर इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाएगा, ये वाला लेयर इस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगाता है। तो जब वेलोसिटी जो होगी वो सारे लिक्विड की अलग अलग हो जाती है, तो इनकी जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी किस वेलोसिटी से वो फ्लो कर रहा है, उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहा जाएगा। द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ फ्लो बिटवीन द टू लेयर, ठीक है। दो लेयर्स के बीच में जो वेलोसिटी का चेंजेस होता है उसको वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, जिसको डीवी अपॉन डीएक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला दिया है और यूनिट दिया हुआ है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, न्यूटन के अकॉर्डिंग अगर किसी लिक्विड की दो सक्सेसिव सरफेस के बीच में या लेयर के बीच में फोर्स लगता है, तो वो फोर्स उसके एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, और वो फोर्स उसकी वेलोसिटी ग्रेडियंट से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फिर इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके लिखा यहाँ पर हमने एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए डीवी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर ए को हटा करके एक कांस्टेंट लगाया हमने माइनस ईटा, ठीक है। जो माइनस ईटा है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को शो करता है, ठीक है, जिसकी वैल्यू डिपेंड करती है कि वो जो लिक्विड हमने लिया हुआ है वो किस नेचर का है, वो गाढ़ा है या फिर पतला है। इसके अलावा यहाँ पे जो नेगेटिव साइन लगा है, वो जो नेगेटिव साइन है वो लिक्विड के अपोजिशन की बात कर रहा है, कि लिक्विड जब फ्लो करेगा एक दूसरे के ऊपर, तो वो उनके बीच में अपोजिशन फोर्स लगता है, जिस कारण से यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन को लगाया हुआ है। उसके बाद है स्टोक्स लॉ, ठीक है। यहाँ पर डिफरेंस दिया हुआ विस्कस फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में, बिकॉज दोनों ही एक टाइप के अपोजिशन के फोर्स होते हैं, जिनको आप पढ़ लेंगे, ठीक है। सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी दी हुई। स्टोक्स लॉ देखते हैं। तो क्या होता है कि एक जब अगर कोई हम स्मॉल स्फेरिकल बॉडी को किसी लिक्विड में जब डालते हैं, तो वो अपनी वेलोसिटी के साथ साथ मूव करता है,
ठीक है, याद रखिए। इसके बारे में हमको किसने बताया था, एक साइंटिस्ट थे जॉर्ज जी स्टोक, उन्होंने एक रूल बताया था कि अगर किसी कंटेनर में जहाँ पर लिक्विड फ्लो कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, फास्ट होगी। जैसे ही हम वहाँ पे एक लिक्विड सॉरी एक स्फेरिकल सब्सटेंस डालेंगे तो वो जो स्फेरिकल सब्सटेंस है वो जैसे ही उन लेयर के कांटेक्ट में आता है उन सारे लेयर की जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जब कोई स्मॉल स्फेरिकल बॉडी जिसका रेडियस हम ले लेंगे यहाँ पे आर, वी वेलोसिटी और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हो जाएगा यहाँ पे ईटा, ये सारे जब वहाँ पे होंगे तो उस के लिक्विड के बीच में लगने वाला जो विस्कस फोर्स होगा एफ, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस स्फेरिकल के रेडियस के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वेलोसिटी के। ठीक है, तो जब इन तीनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो यहाँ पर आपके पास आएगा ईटा आर वी, और इसके बाद यहाँ पे हम इस कोफिशिएंट सॉरी प्रोपोर्शनलिटी को हटा करके कांस्टेंट लगाएंगे, एफ इज इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, तो ये आपका जो बनेगा इक्वेशन, ये बनेगा स्टोक्स लॉ के लिए, स्टोक्स का फॉर्मूला बनता है। आगे है आपका टर्मिनल वेलोसिटी। जब किसी स्मॉल स्फेरिकल बॉडी को हम फ्रीली किसी होमोजेनियस मीडियम में डालते हैं तो स्टार्टिंग में उस बॉडी का जो वेलोसिटी होगा वो इंक्रीज होता है क्योंकि वो ग्रेविटी के कांटेक्ट में जाता है और उसके बाद जैसे ही वो उस लिक्विड के अंदर जाएगा वो आपका जो स्फेरिकल बॉल होता है वो सारे लेयर्स के कांटेक्ट में आ जाता है और उन सारे लेयर्स के साथ पे विस्कस फोर्स लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो विस्कस फोर्स होता है वो जस्ट इक्वल हो जाता है उस बॉडी के वेट के, तो जो टोटल फोर्स आएगा वो बॉडी का जो होगा वो 0 हो जाएगा, बिकॉज लिक्विड का फोर्स इज इक्वल टू बॉडी का फोर्स, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो जब बॉडी को हम फॉल करते हैं किसी लिक्विड में तो वो स्टेडी वेलोसिटी के साथ में कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में ट्रेवल करता है, जिसको टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। When a spherical body falls to a viscous liquid, किसी विस्कस लिक्विड में किसी स्फेरिकल बॉल को जब या बॉडी को डालेंगे तो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी वो उस वेलोसिटी को वहां पे हम कहेंगे टर्मिनल वेलोसिटी। अब इसका एक्सप्रेशन देखिए, टर्मिनल वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन लिया हमने यहाँ पर, लेट करा कि आर रेडियस हो गया, वी वॉल्यूम और डी डेंसिटी हो गया। ठीक है, आर किसका रेडियस होगा, उस बॉल का, और उस बॉल का वॉल्यूम हो गया वी, और डी जो है वाटर की डेंसिटी हो गई, और कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम यहाँ पे ईटा ले लेंगे, डेंसिटी को भी यहाँ पर हम डी और सिग्मा दो से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि यहाँ पर हमको दो अलग अलग फॉर्मूले निकालने हैं। चलिए, यहाँ पर ड्रॉ दिया हुआ है, यहाँ पर एक
स्फेरिकल बॉल है जिसको हमने लिक्विड में डाला है, तो अपने वेट से वो नीचे की ओर आएगा और बायोंट फोर्स के कारण वो ऊपर की ओर जाने के लिए ट्राई करता है। इसके अलावा वहाँ पे विस्कस फोर्स जो है वो लिक्विड और बॉल के बीच में लगेगा। ये आपका जो लिक्विड है वो विस्कस लिक्विड है और यहाँ पे वेलोसिटी v हो गई। तो यहाँ पे 3 टाइप के फोर्स लगते हैं, वेट लगते हैं। फर्स्ट है आपका वेट ऑफ द बॉडी। बॉडी का वेट कहाँ पे लगेगा? नीचे की ओर लगेगा। ठीक है, बॉडी का वेट हो गया mg। वेट इक्वल टू mg होता है। मास इक्वल टू होता है वेलोसिटी इंटू डेंसिटी। हमने यहाँ पर रखा वेलोसिटी इंटू डेंसिटी इंटू v। वेलोसिटी किस चीज की होगी यहाँ पर? स्फेरिकल बॉल की, मतलब स्फेरिकल सॉरी वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल बॉडी हो जाएगा यहाँ पर 4/3 पाई आर क्यूब। फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का। तो हमने यहाँ पर v के प्लेस पर रखा 4/3 पाई आर क्यूब और d और g। क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद देखिए बायोंट फोर्स। बायोंट फोर्स क्या होता है? आर्किमिडीज के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बायोंट फोर्स क्या होता है कि क्योंकि बॉडी को जब ऊपर से नीचे की ओर डाला गया है तो वो बॉडी अपने वेट के कारण ऊपर जाने के लिए ट्राई करता है, सॉरी ग्रेविटी के फोर्स के कारण ऊपर जाने के लिए ट्राई करता है। बायोंट फोर्स को यहाँ पर यूवी से रिप्रेजेंट करेंगे और लिखेंगे वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस। कितने लिक्विड की तो वो हटा करके उसके प्लेस पर वो शिफ्ट होता है। तो यहाँ आएगा आपका वेट इज इक्वल टू mg। एम के प्लेस पर रखा हमने वेलोसिटी इंटू डेंसिटी सिग्मा और यहाँ पे वेलोसिटी का फॉर्मूला पुट कर दिया हमने, सॉरी वॉल्यूम का फॉर्मूला पुट कर दिया। विस्कस फोर्स, स्टोक्स लॉ के अकॉर्डिंग विस्कस फोर्स का फॉर्मूला होता है F इक्वल टू जी 6 पाई आर ईटा v। ठीक है, तो यहाँ पर बॉडी पे जो टर्मिनल वेलोसिटी लगती है तो भी फोर्स लगता है वो 0 होता है। तो बॉडी का वेट इज इक्वल टू विस्कस फोर्स प्लस बायोंट फोर्स की वैल्यू को लेंगे। वेट ऑफ द बॉडी विस्कस फोर्स एंड बायोंट फोर्स, इस वैल्यू को इस साइड शिफ्ट करेंगे और यहाँ पर हमको v की वैल्यू निकालनी है। तो v की वैल्यू आप निकाल सकते हैं, इन दोनों को एक साइड रखेंगे, जो कॉमन निकलेगा कॉमन निकालेंगे, बाकी सारे टर्म्स को नीचे लेकर के आएंगे। ये फॉर्मूला आपका टर्मिनल वेलोसिटी के लिए निकलेगा। वैसे ही आप कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए भी ईटा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ईटा को यहाँ रखेंगे, बाकी सारे टर्म्स को इसके अपॉन में लेके जाएंगे। इसके बाद के टॉपिक हम लोग कल देखेंगे।